मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी चंडीगढ़ में रहने वाले मेरे दोस्त सौरभ की है, जो 2 साल पहले ही लखनऊ से चंडीगढ़ अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उसकी चंडीगढ़ के बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई थी और उसे चंडीगढ़ में एक सरकारी मकान भी मिल गया था। सौरभ लखनऊ से चंडीगढ़ तो आ गया था, लेकिन उसका अपने परिवार के बिना मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो हमेशा अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को याद करता था। इस वजह से वो हर महीने जब भी ऑफिस की छुट्टी रहती, वो लखनऊ चले जाता था। लेकिन उस दिन जो दिल दहला देने वाली घटना सौरभ के साथ घटी, शायद ही वो उस घटना को कभी भूल पाए। मुझे तो नहीं लगता कि वो उस खौफनाक घटना को कभी भूल पाएगा। एक दिन सौरभ अपनी पत्नी के पास आकर बोलता है, नेहा, इस बार तो मज़ा ही आ जाएगा। इस बार हम लखनऊ में 1 हफ्ते तो ज़रूर रहेंगे ही। नेहा सौरभ से बोलती है, क्या आप 1 हफ्ते की छुट्टी लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं कोई छुट्टी नहीं लेने वाला। अगले हफ्ते लगातार त्यौहार की वजह से सरकारी छुट्टियां पड़ रही हैं। नेहा सौरभ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले हफ्ते सौरभ और नेहा एक रात पहले ही अपने कपड़ों और ज़रूरी सामान की पैकिंग कर लेते हैं। अगली सुबह सौरभ अपनी कार से लखनऊ के लिए निकल पड़ता है। चंडीगढ़ से लखनऊ जाने में काफ़ी समय लगने वाला था। सफ़र लंबा था और लगातार गाड़ी चलाते चलाते किसी को भी नींद आना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। इस वजह से सौरभ कहीं ना कहीं रुक जाता था ताकि उसे थोड़ा आराम मिल जाए और उसकी नींद भी गायब हो जाए। अब सौरभ को गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी घंटे बीत चुके थे और अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। तभी सौरभ की पत्नी नेहा सौरभ से बोलती है, अरे ज़रा सुनिए आप, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। आप कहीं पर गाड़ी रोककर कुछ खाने के लिए देखिए ना। सौरभ नेहा से बोलता है, हाँ नेहा, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। नेहा, थोड़ी देर रुक जाओ, आगे एक बहुत ही अच्छा सा ढाबा है, वहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। हम अब सीधे वहीं पर रुकेंगे। कुछ देर बाद गाड़ी चलाने के बाद वो ढाबा आ जाता है और वो लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। वो ढाबा पूरी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था और वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगती थी। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों वहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे खड़ी होने की जगह ही नहीं मिल रही थी। भीड़ देखकर नेहा वहाँ पर जाने से मना कर देती है, जी यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, खड़े होने की जगह तक नहीं है, आप कहीं और ही चलिए। ठीक है नेहा, आगे किसी और ढाबे पर चलते हैं, पर तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद सौरभ अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ जाता है। सौरभ कुछ ही दूरी पर गया था कि तभी वो क्या देखता है कि आगे एक खेत के बीचों बीच एक ढाबा था, लेकिन उसके आसपास ना ही लोगों की भीड़ थी और ना ही उस ढाबे में काम करने वाले लोग दिखाई पड़ रहे थे। सौरभ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ तो पहले कभी ढाबा था ही नहीं, ये ढाबा अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और इस ढाबे के आसपास इतनी शांति क्यों है। तभी नेहा सौरभ की ओर ताकते हुए बोलती है, अरे आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी चलिए आप। तभी सौरभ नेहा से बोलता है, नेहा, ये ढाबा कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और ना ही मैंने इस रास्ते में इस ढाबे को कभी देखा है, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। नेहा, हम लोग आगे किसी और ढाबे पर चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। सौरभ उस ढाबे पर जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि जहाँ पर वो ढाबा था वो बहुत ही सुनसान था और आसपास का इलाका बहुत ही डरावना सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन नेहा के बार बार जोर देने पर सौरभ उस ढाबे पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वो उस ढाबे की ओर चल देते हैं। जब वो दोनों ढाबे के पास पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन आसपास कहीं खाना बनता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी नेहा आवाज़ लगाती है, अंदर कोई है क्या, कोई अंदर है क्या। तभी बार बार आवाज़ लगाने के बाद एक महिला
और एक व्यक्ति अंदर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। वो दोनों देखने में बहुत ही अजीब से दिखाई पड़ रहे थे। एक बात तो बहुत ही अजीब सी थी, उन दोनों के गले पर कटे होने का निशान था। ऐसा लग रहा था कि उनका गला कटने के बाद अभी जोड़ा गया हो। वो दोनों तभी बोलते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन? तभी नेहा तुरंत बोल पड़ती है, भैया आप हमारे लिए शाकाहारी खाना ही ले आइए, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। उसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद खाने के लिए रोटी और शाही पनीर और पुलाव लेकर आते हैं। नेहा को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए वो खाना अपने सामने आते ही उस पर टूट पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि उसने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तभी नेहा कुछ देखकर बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। वो क्या देखती है कि उसके रोटी में मरा हुआ कॉकरोच पड़ा हुआ था। अरे भैया, ये कैसा खाना लेकर आए हैं, इसमें तो कॉकरोच है। नेहा उस आदमी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी वो आदमी नेहा से कहता है, मैडम आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हो सकता है गलती से चला गया हो, मैं आप लोगों के लिए फिर से खाना बना दूंगा और आप लोग इसका पैसा भी मत दीजिएगा। सौरभ भी उस आदमी की बात सुन ही रहा था कि तभी सौरभ ने जो देखा उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए थे। सौरभ ने देखा कि उस आदमी और उस औरत के दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। सौरभ समझ गया था कि इस ढाबे पर आकर उसने अपने और अपने परिवार की जान दांव पर लगा दी थी। वो आदमी वहाँ से जैसे ही जाता है, सौरभ ये बात नेहा को बता देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति और वो औरत उनके सामने खाना लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, साहब आप लोगों का खाना तो तैयार है, आप लोग कहाँ जा रहे थे? सौरभ तभी हड़बड़ाते हुए बोलता है, कहीं नहीं, बस गाड़ी में कुछ चेक करने जा रहे थे, हमारा कुछ सामान खो गया है। अरे साहब पहले खाना खा लीजिए, सामान तो बाद में मिल ही जाएगा। बहुत प्यारा सा खाना बनाया है आप लोगों के लिए और एक सब्जी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाई है ताकि आप लोग यहाँ से खुश होकर जाएं। आज आप दोनों को मज़ा ही आ जाएगा। नेहा और सौरभ उस व्यक्ति की बात सुनकर टेबल पर वापस आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो घटना नेहा और सौरभ के साथ घटी और जो उन्होंने देखा, मैं खुद ही वो मंजर बताने में बहुत ही ज़्यादा डर रहा हूँ। नेहा और सौरभ जैसे ही सब्जी लेने के लिए बर्तन के ऊपर लगे ढक्कन को हटाते हैं, उसमें उस व्यक्ति और उस औरत का खून से लथपथ कटा हुआ सर रखा हुआ था। नेहा ये देखकर जोर से चिल्लाती है और उन दोनों बर्तन को नीचे की ओर फेंक देती है। तभी वो दोनों क्या देखते हैं कि वो सर वहाँ से गायब हो गया था। सौरभ और नेहा बिना देर किए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर एक पत्थर से टकराकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो क्या देखते हैं कि वो आदमी और वो औरत उन दोनों के सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, सर खाना कैसा लगा, अच्छा था ना? तभी वो क्या देखते हैं कि उन दोनों के गले से बहुत ज़ोर ज़ोर से खून बह रहा था और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद वो क्या देखते हैं कि वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर उनकी ओर ही बढ़ रहे थे। ये देखकर नेहा और सौरभ के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों मनी मन भगवान से अपने आप को बचाने की प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान हमें बचाइए, इस दुविधा से हमें बचाइए, इन दोनों शैतानों से हमें बचाइए। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। वो दोनों नेहा और सौरभ का सर कुल्हाड़ी से काटने ही वाले थे कि तभी वहाँ से जाते हुए कुछ गांव के लोग उन्हें देख लेते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए नेहा और सौरभ के पास पहुँचते हैं। गांव वालों के आते ही वो दोनों प्रेत आत्मा वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो ढाबा भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उन लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर कई साल पहले बहुत बड़ा ढाबा हुआ करता था जिसे दोनों पति और पत्नी चलाया करते थे, लेकिन कुछ लोग उनके तरक्की से बहुत ही ज़्यादा जला करते थे और एक दिन कुछ लोगों ने इन दोनों की गला काटकर हत्या कर दी थी और उस दिन से उन दोनों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है।
इस वजह से यहाँ पर अकेले कोई नहीं जाता। आप लोग भाग्यशाली हैं जो आप लोग की जान बच गई। सौरभ और नेहा उन गांव वालों का मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि ये घटना जो उनके साथ घटी है उन्हें हमेशा याद रहने वाली है। वो लोग इस घटना को कभी नहीं भूलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।